कल ही मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आया और जो उस कॉल में उस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि भाई ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा और ये सभी को मुझे कॉमन आंसर देना चाहिए। जैसे अपने सभी बच्चों का जो लैंग्वेजेस के अंदर बहुत बुरा हाल है वो बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगा। इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर पार्ट बहुत अच्छी तरीके से सुनना। दोस्तों मैं एक चीज, पहले मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि मुझे बताओ कि आपके प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हैं कि अभी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर स्टार्ट होने वाला है तो कोई टेंशन नहीं है, पर स्टार्ट हो चुका है तो हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी का पेपर किस दिन है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग लिखोगे तो मुझे पता चलेगा एंड आपके अकॉर्डिंग हम लोग स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। अगर इस वीडियो पे 2000 प्लस लाइक आप करते हो तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि मैं हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग और मराठी का सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इवन गाइस मैं स्कोर वाइज बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे स्कोर करना चाहिए। बहुत आसान है, बस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो भाई आराम से स्कोर कर लोगे। बट मुझे दिखना चाहिए आप लोग बहुत एक्साइटेड हो एंड ये। और गाइस अगर आपका प्यार मिला तो हम लोग फिर से 2026 के लिए स्पेशल वन शॉट वीडियो, मतलब राइटिंग स्किल, ग्रामर का, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सबका लेके आ जाएंगे। पर सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं। तो चलो एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आज मैं खिलाड़ी सीरीज का पहला पार्ट है जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाले 1 मार्क्स क्वेश्चन हम पहले 2 भाई हमने डिसाइड किया है। बट अगर अभी तक देखो बस 400 लाइक है, अगर ये 400 लाइक और पूरा हो जाता, मतलब 1000 लाइक हो जाता है तो भाई ओमकार सर को भी खींच के लाएंगे। तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड इंग्लिश का खिलाड़ी का वॉर होगा गाइस, जिसे बहुत मजा आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हंसते खेलते आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। और इसके 2-3 सीरीज हम लाएंगे जिससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हॉट सीरीज, फिर इसके बाद गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताना चाहूंगा। बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी टू डू, समझ में आया? तो चलो बताता हूं। सो गाइस लैंग्वेजेस के अंदर 95 प्लस अगर स्कोर कर रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे, जैसे कल स्टूडेंट का कॉल है कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं सर, मैं मेहनत भी बहुत करता हूं, पर सर लैंग्वेजेस के अंदर मेरा साइंस में हो जाता है स्कोर, मैथ में हो जाता है स्कोर, एसएसटी में हो जाता है स्कोर, पर लैंग्वेजेस में होता ही नहीं है सर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया हूं, मुझसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त ये सब्जेक्ट में गारंटी के साथ बोल रहा, पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है और पिछले कई सालों में हमने कई बच्चों को चेंज किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऐसे बच्चे को दिलवाया है जिसका लैंग्वेजेस में मार्क्स बहुत कम आता था 9 तक, पर मैंने बोला था भाई बिल्कुल तू सही चल रहा है, अगर मैं 10th में जो तुझे बता रहा हूं अगर वो पैटर्न पे तू चल रहा है तो बिल्कुल सही चल रहा है। देखना भले अभी तक तुझे 60 मिल रहा था, 55 मिल रहा था, 40 मिल रहा था, बट देखना बोर्ड एग्जाम में 80, 85, 90, 95 प्लस तक स्कोर करेगा। पर अगर जो पैटर्न तू फॉलो कर रहा है अगर वैसे ही चलेगा तो मैं भाई बोल रहा हूं ऐसे बहुत सारे बच्चों ने झंडे गाड़े हैं। आपको किन किन चीजों फोकस करना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, जैसे कल बच्चे ने बोला मेरे को हैंड राइटिंग। देखो गाइस हैंड राइटिंग में बार बार बोल चुका हूं कि हैंड राइटिंग आपकी टाइप राइटर जैसी नहीं है, बिल्कुल चलेगा भाई। बस हैंड राइटिंग अगर आपकी नीट और क्लीन है, मतलब जब पेपर लिख रहे हो तो उसमें कट शट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कर रहे हो ना, तो पेपर दिखने में ऑलरेडी अच्छा दिखता है। आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है, सही मतलब टाइपराइटर जैसा नहीं है, चलेगा। बट अगर आपने नीट और क्लीन लिखा है तो आपको भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं भाई। इतने सालों से मैंने देखा, इतने मतलब जिनको लोग बोलते कि इतना बुरा हैंडराइटिंग, उनको भी लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर मिला, क्योंकि वो कट शट बिल्कुल पेपर में नहीं करते। वो हैबिट को उन्होंने चेंज किया, बस वही हैबिट चेंज करना है। अगर आप हैंडराइटिंग को सही करने जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो गई तो भाई ऑलरेडी बहुत सारे मार्क्स उड़ जाएंगे। इसलिए जैसा आपकी हैंडराइटिंग है वैसे ही रखो, पर नीट और क्लीन पे ध्यान दो। अगर इस पे आपने ध्यान दिया तो लैंग्वेजेस में झंडे गाड़ दोगे। इसके बाद दोस्तों हिंदी, इंग्लिश और मराठी का पेपर पैटर्न कैसा है ये आपको समझना बहुत जरूरी। कुछ भी उठ के पढ़े जा रहे, कुछ भी तैयारी किए जा रहे, दिन में 10-10 घंटे बैठ रहे हो, बट भाई कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बोला लैंग्वेजेस में अब उतना पढ़ने लायक है ही नहीं कुछ, बस सही तरीके और सही दिमाग से पढ़ोगे तो चीजें हो जाएगी। सबसे पहले लैंग्वेजेस के पेपर पैटर्न को समझना आपको जरूरी है कि किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या है और किसके अंदर क्या है। इवन गाइस हिंदी, इंग्लिश और मराठी के तीनों के पेपर प्रेजेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है कि पेपर का प्रेजेंटेशन हम कैसा रखें, कहां बॉक्सेस करें, कहां कवर करें। और गाइस मैं पेन और पेंसिल से परेशान हो चुका हूं गाइस। मैंने पिछले दिन, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 2 साल पहले ऑलरेडी बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन, आज सर्च कर लो यार गूगल पे, अगर प्रदीप सर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है आपको मानना चाहिए। मैं बोल रहा 2 साल पहले ऑलरेडी बोर्ड भी परेशान होकर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया कि भाई अगर आप लैंग्वेजेस के अंदर
पेंसिल से भी आकलन कृति ड्रॉ करते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। वहां क्यों पेन बोला जाता है, उसका रीजन होता है कि आप पेपर बहुत टाइम तक इधर उधर जाता रहता तो डल हो जाता है, इसलिए बोला जाता है पेन से यूज करो, बॉल पेन यूज करो। पर रूल नहीं है, अगर आप गलती से पेंसिल यूज कर लेते हो तो क्या आपका मार्क कट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कट होने वाला, समझ में आया? हाँ, ये अगर आप मेरे से पूछोगे सर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि देखो, लैंग्वेजेस के अंदर आकृति बहुत पहले लिख लो, फिर आकृति उसमें बना दो, पहले लिख लेना चाहिए, नहीं तो बॉक्सेस कभी कभी बाहर हो जाते हैं। जैसे आप लिख रहे हो, आपको सर्कल ऐसा बनाया है, तो पहले सर्कल मत बना लो, पहले लिख लो, इसके बाद सर्कल बना लो तो प्रॉपर बनेगा। तो उसको पेन से ड्रॉ कर दो। जो साइंस के अंदर जो डायग्राम्स होते हैं उसको पेंसिल से ड्रॉ कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और ये कोई रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, समझ में आ रहा है भाई? प्लीज प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं भाई, पेन और पेंसिल से बाहर निकलो, बहुत सारी बातें हैं। अब इसके बाद इस बोर्ड रूल मैं बताना चाहूंगा। लैंग्वेजेस के अंदर आपको बोर्ड रूल के पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग कितने लाइन चाहिए, कौन सा लाइन कहां चाहिए, एंड कौन से पैटर्न में कितना कवर करना है, ये सभी चीजें पता रहना चाहिए। नहीं तो भाई देखो, हो सकता है आप टॉपर हो, बहुत बार टॉपर्स इस तरह से क्रिएट होता है कि उनका टीचर से बहुत अच्छा खासा बॉन्डिंग होता है, तो टीचर छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देती। बट भाई मैं बताना चाहूंगा, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आंसर की रिलीज होता है, और वो आंसर की देख के ही पेपर चेकर को पेपर चेक करना रहता है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपका नहीं रहा तो भाई वो कोई वहां फेस आपका नहीं देखने वाला, डायरेक्ट आपके मार्क्स कम होते हैं। इसीलिए गाइस हर साल स्कूलों के अंदर, बोर्ड का स्कूलों के अंदर आप टॉपर चेंज होता हुआ देखोगे, और इस साल भी देखोगे, हर साल होता है। क्यों गाइस, उन बच्चों को ना बहुत बार बोर्ड के रूल्स नहीं पता, और लिखते बहुत अच्छा है, बट भाई जो पैटर्न है उस पैटर्न वाइज लिखना रहता है। तो भाई बोर्ड रूल को लैंग्वेजेस के अंदर समझना बहुत जरूरी है। और मैं बोल रहा अपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर हर चीजों को सिस्टमैटिक वे में रूल वाइज बनाया गया है, कुछ भी उठा के कुछ भी बता नहीं दिया गया है, समझ में आ रहा है? और ये तब था जब यहां कोई नहीं था, समझ आ, तब से वो चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से फॉलो करो। इसके बाद गाइस पेपर प्रैक्टिस, मैंने बार बार बोला है, तनय जी मैंने बार बार बोला है कि लैंग्वेजेस में स्कोर करना है तो क्या करना चाहिए? पेपर प्रैक्टिस। हफ्ते में एटलीस्ट हिंदी का, इंग्लिश का, मराठी का एक पेपर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर बस आप पेपर प्रैक्टिस करते हो तो भी आप झंडे गाड़ के आ जाओगे। हफ्ते में एक पेपर प्रैक्टिस आपको करना है, एक हफ्ता हिंदी कर दो, तो इंग्लिश कर लो, एक हफ्ता मराठी कर लो, एकदम टाइम लगा के। या तो चाहिए पहले उसका सॉल्यूशन देख लो, पेपर आप जो सॉल्व करने जा रहे हो उसका पूरा सॉल्यूशन देख लो, सब कुछ देख लो, और देखने के बाद भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा, बट पेपर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, जो पोएम वाला सेक्शन होता है, जो कविता वाला सेक्शन होता है, उसके लिए जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए गाइस आपके पास 21 हो, आपके पास नोट्स हो, तो जो भी 21 है, नवनीत का डाइजेस्ट हो, जो भी पोएम के नीचे आपको जो जो क्वेश्चंस दिए उनको पढ़ के रखना चाहिए, उनको पढ़ के रखना चाहिए। जिससे क्या होता है, अब एग्जाम्स में बहुत बार उससे वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आता है, तो हम आराम से उठा के लिख देते हैं। देखो गाइस, अगर आप चाहो तो आप लोग जो पैराग्राफ वाला सेक्शन होता है उसमें से आप काम कर सकते हो, मतलब जो चैप्टर में से जो पैराग्राफ आता है उसका आप उठा के रख सकते हो, सीन और एनसीन का काम कर सकते हो। पर जो पोएम वाले सेक्शन उठा के डायरेक्ट बाय डायरेक्ट रख दोगे ना तो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए पोएम वाले सेक्शन की तैयारी आपको इस वाइज करनी चाहिए। इवन गाइस कविता से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड एप्रिसिएशन जो हमारा आता है उसको कैसे और फॉर्मेट वाइज लिखते हैं अपने चैनल पर बनाया हुआ है। बट फिर भी दोस्तों, हम लोग अगर आपका प्यार मिला तो इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको कैसे ध्यान देना चाहिए वो भी चीजें लेके आएंगे। तो सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। आप अगर प्यार दिखाते हो तो भाई पता है, गिरी ट्यूटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो हर सब्जेक्ट में नेक्स्ट लेवल का धमाका मचाता है। क्योंकि गाइस बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटर, ये बात याद रखना, नहीं तो तब पछताए का होता जब चिड़िया चुग गई खेत। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।